नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यूपीएसआई का एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब बारी है आंसर की आने की। और छात्रों के मन में एक ही क्वेश्चन बार बार बन रहा है कि आंसर की में उनका कितना क्वेश्चन सही हो जाए कि उनको फिजिकल पर फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि साथियों लगभग 1 महीने का ही आपको फिजिकल का समय मिलेगा और तुरंत फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि पढ़ने की इतनी मेहनत करने के बाद और फिजिकल में अगर कहीं दिक्कत हो जाएगी तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और वह शायद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि साथियों कितना सेफ स्कोर हो सकता है, आंसर की कब आएगा और रनिंग आपको किस दिन से स्टार्ट कर देनी है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिसंबर तक एग्जाम हुआ है और एग्जाम अब समाप्त हो चुका है। और जैसे ही एग्जाम आज समाप्त हुआ वैसे ही साथियों यूपी पुलिस के मुख्यालय की तरफ से यह बातें सामने निकल के आई कि 1-2 दिन के बाद अर्थात लगभग 4 दिसंबर तक में आंसर की जारी कर दी जाएगी और छात्र अपने प्रश्नों को देख कर यह अनुमान लगा सकता है कि उसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथियों, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होना है क्योंकि लगभग ये 1 महीने का एग्जाम जो हुआ है इसमें कितना किस दिन बढ़ेगा ये तो फिर आयोग ही निर्धारित करेगा। किंतु अगर लगभग मैं बात करूं साथियों, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जीके, ये 4 पार्ट थे। लगभग सभी से 40-40 प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से समझिएगा, 40 प्रश्न में बड़े आराम से हर एक छात्र 30 प्रश्न किया हुआ है। लगभग साथियों बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो रीजनिंग में साथियों 30 प्लस किए हैं और लगभग अधिकतर मैं छात्रों की बात कर रहा हूं। मैथ्स में लगभग साथियों 40 में से 20-25 प्रश्न तो किए ही होंगे सभी लोग। वही हिंदी की हम बात करें तो हिंदी भी आप 40 में से बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो लगभग 30 प्लस ही किए हुए हैं। और साथियों इसके साथ साथ जीके में भी लगभग 25 प्रश्न किए हुए हैं। यहाँ पर जो मैथ्स में ज़्यादा किया होगा उसका थोड़ा सा जीके में कम होगा और जो जीके में ज़्यादा किया होगा वो मैथ में कम होगा। ये थोड़ा सा ऐसा होता है मैथ्स और जीके को लेकर के। तो टोटल यहाँ पर कितने प्रश्न बन जाते हैं साथियों? 105। अगर आप 160 में 105 प्रश्न अगर आप किए हुए हैं तो आपको साथियों अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी का छात्र अगर है और इधर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को साथ में ही लिया जा सकता है और एससी और एसटी, इन कैटेगरी का अगर कोई भाई है तो कितने अगर अंक आ रहे हैं उसके नॉर्मलाइजेशन के पहले, बिफोर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ भी सकता है और आपका नंबर घट भी सकता है। तो अगर साथियों आपका 105 के आसपास प्रश्नों का उत्तर सही आ रहा है तो आपको अभी से अपने फिजिकल पर फोकस कर देना है और एकदम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना है। वहीं पर साथियों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला अगर कोई भी ऐसा साथी है जिसका 100 के इर्द गिर्द प्रश्न अगर सही हुआ है तो उसको अपने फिजिकल पर फोकस करना है, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है साथियों। लगभग 9534 पोस्ट है, आप 9600 बोल सकते हैं। और साथियों एक बड़ी वैकेंसी होने के कारण लगभग 10 से 11 लाख छात्रों ने एग्जाम दे रखा है। वहीं पर एससी की हम बात करें साथियों तो एससी का अगर कोई कैटेगरी का भाई बहन है तो 93 प्लस अगर उसका सही हुआ है तो वो अपने साथियों फिजिकल पर उसको फोकस कर देना चाहिए। और वहीं पर अगर एसटी कैटेगरी का कोई भाई है तो अगर 85 प्लस अगर उसका स्कोर बन रहा है तो उसको बिल्कुल अपने फिजिकल पर फोकस कर देना चाहिए। वहीं पर साथियों आंसर की आपकी लगभग 4 दिसंबर तक में 1-2 दिन बाद आपकी आंसर की
आ जाएगी और आप बड़े आराम से उसको मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर बताने का एक मकसद था कि आपको फिजिकल को लेकर कोई भी डिमोटिवेशन नहीं होना है, आपको अभी से अपने प्रिपरेशन को बड़े अच्छे से स्टार्ट कर देना है। और साथ साथ साथियों, अगर जो यूपी पुलिस का भी वैकेंसी देने के योग्यता रखता होगा तो यूपी पुलिस की वैकेंसी पर भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जिसका कुछ नंबर कम आया हुआ होगा। तो डिमोटिवेशन से बढ़िया कि आप किसी दूसरे तैयारी के लिए लग जाइए। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिजिकल के लिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी रनिंग को हाई स्पीड ना करते हुए अभी स्लो मोशन में ही रनिंग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो एक दिन गए ग्राउंड में और एकदम गर्दा मचा देते हैं और उस दिन जितना हो सका उतना दौड़ देते हैं और बाद में उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप अभी से अपना स्लो मोशन में रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आंसर की अगर आ जाती है उसके बाद अगर कुछ बताया जाए कि एग्जैक्ट कितना कट ऑफ जा सकता है तो वो आंसर की के बाद ही बताना संभव होगा। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, किंतु आंसर की का वेट करना होगा और लगभग 1-2 दिन बाद जो भी जैसा भी होता है सारी चीज़ें सामने निकल के आ जाएंगे। तो साथियों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।